हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जेईई एडवांस 2020 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इस एप्लीकेशन चैप्टर से आए थे। मतलब इस एप्लीकेशन मींस एरिया अंडर कर्व से आए थे। बच्चों, ये हमारी जो सीरीज है ये जेईई पे जीत पीवाईक्यू सीरीज है, जो कि डेली रात को 9 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव होती है। आप बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। आप इसको मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए बच्चों। माई सेल्फ राकेश गोयल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना। मेरा इंट्रो आप यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जैसे बच्चों जो पहला प्रॉब्लम आया था यहाँ पर, पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम था ये पेपर 1 के अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर 3 था ये 2020 में, 3 मार्क्स का था ये। नेगेटिव मार्किंग थी -1 और सिंगल करेक्ट टाइप का ही क्वेश्चन था बच्चों। ऑन द हाउस ऑफ एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व से ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे को क्या गिवन है, दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है gx। एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx एंड द x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस। इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो मुझे पूछा गया है। देखो बेटा, यहाँ पर यदि मैं छोटी सी एक बात कहूँ आपको कि ये जो फंक्शन है fx, यहाँ पर ये मोड फंक्शन है, तो मोड जो है वो क्या है, x-1 के ऊपर मोड है। तो x यदि 1 से बड़ा हुआ तो मोड पॉजिटिव से ओपन होगा, हाँ या नहीं। तो मैं यहाँ पर पहले fx को डिफाइन कर लेता हूँ कि मेरा fx बनेगा कैसा। तो fx मेरा क्या बन रहा है बेटा कि fx मेरा बन रहा है कि जब x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो ये प्लस से खुलेगा, प्लस से खुलेगा तो ये -x+1 हो जाएगा। तो e टू दी पावर x-1 माइनस ऑफ e टू दी पावर, प्लस से खुलेगा तो ये बन जाएगा -x+1। ठीक है। और वो वैल्यूज जब x 1 से छोटा हो तो ये मोड जो होगा ये नेगेटिव से खुलेगा बेटा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x-1 और ये फंक्शन दोनों सेम हो जाएंगे। तो मेरा जो फंक्शन बनेगा वो 0 बन जाएगा। मींस x यदि स्मॉलर देन 1 है तो फंक्शन जो है वो 0 है। gx आपका ये फंक्शन है बेटा। यदि मैं fx और gx का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं यहाँ पर कि fx और gx का ग्राफ कैसा होगा, मेरा जो इंटरेस्ट है, मुझे 0 से आगे ही ग्राफ में इंटरेस्ट है, बिकॉज मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करनी है। ये लाइन है मेरी x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो 1 तक देखिए आपका जो फंक्शन है fx वो 0 है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी बेटा। ठीक है। इसके आगे यदि मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन की बात करूं तो एफ डैश, आप देखिए ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है एफ डैश ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यदि एफ डैश की बात करेंगे यहाँ पर तो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन इस प्रकार से चला जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको कर्वेचर बनाने की यदि कोशिश करूं इसको, तो कर्वेचर ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है। ये अपना इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा बच्चों आगे की तरफ। ये मेरा आ गया एफ एक्स का फंक्शन। अब मैं बच्चों बात करता हूँ gx के बारे में। तो gx जो है वो 0 के ऊपर है बेटा e+1/e/2। तो 0 पर gx जो है वो है कुछ वैल्यू ले रहा है, दैट इज e+1/e/2। 0 पर ये वैल्यू ली मेरी gx ने। अब gx जो है, यदि gx को एनालाइज किया जाए कि gx फंक्शन कैसा होगा, यदि मैं 1 पर एनालाइज करूं तो देखो ये 1 पर ये भी 0, e की पावर 0 e की पावर 0, तो 2/2 1 हो रहा है। इसकी वैल्यू देखें तो ये कितनी है बेटा, ये तो 1 से ज्यादा है। तो ये 1 पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ये डिक्रीज करेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अपन एफ डैश से भी एनालाइज कर सकते हैं चीज कि जीएक्स मेरा डिक्रीज करेगा। इसके बाद बच्चों ये इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करते हुए कहीं ना कहीं ये कट करेगा इस प्रकार से। सो दिस फंक्शन इज योर जीएक्स। तो कहीं ना कहीं मेरा फंक्शन जो है इंक्रीज करते हुए डिक्रीज कर, मतलब पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। तो ये जो पॉइंट आएगा, लेट से कि एट एक्स इक्वल टू अल्फा, मान लेता हूं कि एट एक्स इक्वल टू अल्फा आपका एफ ऑफ अल्फा और जी ऑफ अल्फा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो वाला पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। और ग्राफ से ये क्लियर है कि ये जो अल्फा आ रहा है ये 1 से बड़ा आएगा तो फंक्शन की डेफिनेशन एफ एक्स की ये वाली फॉलो होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर अल्फा माइनस वन माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा प्लस वन is equal to 1/2 times g of alpha is e to the power alpha minus 1 plus e to the power 1 minus alpha। तो ये 1/2 टाइम्स इधर चला जाएगा, तो 1/2 टाइम्स e to the power alpha minus 1 is equal to 3/2 टाइम्स e to the power 1 minus alpha। तो बच्चा लोग इसको इससे कैंसिल कर दो, तो e to the power 2 alpha is equal to e to the power 2 alpha is equal to, ये 3 बचेगा एक तो, और e स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो आपके पास यहां से पॉइंट आ गया बेसिकली कि e की पावर 2 अल्फा इक्वल टू 3 टाइम्स e स्क्वायर, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू ln3 प्लस 2, सो अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 ln3, 1 प्लस 1/2 ln3। यदि मैं इसको और 1/2 को भी लिखना चाहूं तो 1 प्लस ln√3, तो अल्फा इक्वल टू 1 प्लस ln√3 तक ये आपका फंक्शन आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 1 प्लस ln√3। ये बात क्लियर है। अब मुझे क्या पूछा गया है कि एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एरिया और वाई एक्सिस के बीच में एरिया। तो ये जो एरिया होगा बेटा, यदि मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो ये वाला एरिया लोकेट कर रहा है। बात समझ में आई है। अब इस एरिया की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर बेटा एक सिंपल सी बात है, मैं एक वर्टिकल एलिमेंट ले लूं, तो यहाँ जो वर्टिकल एलिमेंट है ऊपर वाला फंक्शन हमेशा ही gx है और नीचे वाला फंक्शन fx है, लेकिन gx की फंक्शन की डेफिनेशन सेम है लेकिन fx की डेफिनेशन अलग अलग वेरी कर रही है। तो बेटर मैं क्या करूं कि 0 से 1 में एरिया अलग निकाल लूं और 1 से आगे अल्फा तक एरिया में अलग निकाल लूं। तो मेरा जो एरिया का फंक्शन बनेगा बच्चों वो बन जाएगा 0 से 1 y up is gx and y down is 0 into dx plus 1 to alpha y up is gx and y down is fx। वहां पर भी fx ही था लेकिन fx की वैल्यू 0 थी बच्चों, into dx 1 के आगे। ये वाली बात आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट है तो बताइए इसके अंदर, क्लियर है बात। तो मेरे को जो रिक्वायर्ड एरिया है ये क्या बन रहा है 0 से 1। एक काम करते हैं अपन इसकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लेते हैं हम कि ये वाला जो एरिया है ये है A1, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसको मान लेता हूं मैं A2। A1 और A2 की वैल्यू मैं अभी अगले पेज पे कैलकुलेट करता हूं बेटा, ठीक है ना। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर A1 का फंक्शन जरूर से लिख देता हूँ आपके लिए। A1 जो होगा वो होगा 0 से 1 gx is 1/2 times e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x into dx। दिस इज A1। इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, 1/2 बार आ गया। e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस x हो जाएगा। इसकी लिमिट बच्चा लोग 0 से 1। तो बेटा जब आप 1 डाल रहे हैं यहाँ पर तो 1/2 टाइम्स ये भी 1 और ये भी 1, 1 माइनस 1 0, देन माइनस का साइन। जब 0 डालेंगे तो ये बन रहा है बेटा 1/e, और जो दूसरा टर्म बनेगा वो बनेगा माइनस का e। चेक करें ये बना या नहीं बना, ठीक है। तो जो A1 है A1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 टाइम्स e माइनस 1/e। चेक कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं A1 जो है वो भी हमारे एरिया का पार्ट होगा, तो A1 प्लस ये निकालना है। यदि मैं ऑप्शन में देखूं तो देखो 1/2 e माइनस 1/e, ए और बी ऑप्शन में जा रहे हैं, देखो ये यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी एक्सप्रेशन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे अब A2 की वैल्यू और निकालनी है। क्लियर है बात। A2 इज 1 to अल्फा gx माइनस fx dx। तो बेटा यहां पर देखिए आप, ये जो A2 था ये क्या था इंटीग्रेशन 1 to अल्फा gx माइनस fx इंटू dx, और अल्फा की जो वैल्यू थी वो थी बेटा 1 प्लस ln√3। बेसिकली gx फंक्शन क्या था, gx था 1/2 टाइम्स e टू दी पावर x माइनस 1
प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स माइनस एफ एक्स जो आया था 0 से 1 के बाद, एफ एक्स जो आया था 1 के बाद, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो बेटा यहाँ पर एफ एक्स 1 के बाद ये आया था ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स। तो ये आया था ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स। ये आपका ओवरऑल फंक्शन बनेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 1 प्लस एल एन रूट 3 दैट इज अल्फा, दिस इज अल्फा ना। अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये अपना आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स 1/2 टाइम्स, सॉरी 1/2 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, और ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगी 3/2 टाइम्स ई की पावर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं बेटा, नेगेटिव टाइम्स 3/2 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस ही रहेगा ये 1/2 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, इसकी लिमिट 1 से लेकर के 1 प्लस एल एन रूट 3। बच्चों जब आप अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए माइनस का 3/2, यहाँ पर 1 प्लस एल एन रूट 3 रखेंगे तो ई की पावर माइनस एल एन रूट 3 आएगा बेटा। मैं एक बार लिख देता हूं, नहीं तो अपन डायरेक्ट इसी स्टेप में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। माइनस 1/2, यहाँ पर आप यदि 1 प्लस एल एन रूट 3 रखेंगे तो यू विल गेट ई टू दी पावर एल एन रूट 3 माइनस लोअर लिमिट का 1 डालेंगे तो ई टू दी पावर 0 दैट इज 1 माइनस का 3/2 और ये बन जाएगा माइनस का 1/2 इंटरनल फंक्शन, ठीक है। आप देखिए माइनस यहाँ जाएगा तो 3 की पावर हाफ है तो 3 की पावर रूट 3 है तो उसको 1/√3 बना देगा, तो माइनस 3/2√3 ये बन जाएगा √3 दैट इज √3/2, ये -3/2 माइनस हाफ बन जाएगा बेटा -2, तो ये बन रहा है मेरा +2। यहां से भी देखो √3 से √3 कैंसिल कर दो तो √3/2 √3/2, सो 2 माइनस √3 बेसिकली मेरा आंसर ये आना चाहिए। तो A2 जो है बेटा वो आ गया 2 माइनस √3। तो चलो अब अपन कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। मेरी जो कैलकुलेशन थी बेटा, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कैलकुलेशंस कि 2 माइनस √3 तो आया A2 और A1 आया ये, तो 2 माइनस √3 और ये, तो ये मेरा ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका जो आंसर है बेटा वो होगा ऑप्शन ए। यदि मैं इस क्वेश्चन की रेटिंग करूं बेटा इजी मीडियम और टफ कैटेगरी में, तो इसकी रेटिंग क्या होगी बेटा बताइए। इजी मीडियम टफ कैटेगरी में यदि मैं इसको रेट करूं तो आप देख सकते हैं एरिया क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ रहा है, तो दिस इज ऑफ द मीडियम कैटेगरी, ठीक है ना, मॉडरेट कैटेगरी बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चन आया था बेटा ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन था, लेकिन एरिया से बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन हर साल ही आता है, इस साल भी आया था। तो आई होप सभी बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को यदि कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है कमेंट करके बच्चों। चलें आगे बड़े बच्चों, ओके। सो लेट अस प्रोसीड विद द सेकंड क्वेश्चन जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसके एप्लीकेशन वाले चैप्टर से आया था बच्चों। पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आर ट्रू। तो ऑप्शन वाइज हमें पूछा गया था क्वेश्चन, जैसे कि हम देखेंगे पेपर 1 में आया था क्वेश्चन नंबर 12, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग थी -2, मोर देन 1 करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था बेटा ये। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो जब भी जेई के अंदर मोर देन 1 करेक्ट टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें सारे ऑप्शंस को डील करना पड़ता है बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमें 1 बाय 1 ऑप्शंस को चलेंगे, तो यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इंटीग्रल। आप हमारा लेक्चर भी देख सकते हैं, आप आई बटन पे जाकर के डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया के मिल जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे साइन और कोस की हेल्प से हमें एस्टिमेट करना है, तो क्या मुझे साइन और कोस को मैं पोलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है आप लोगों को, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन, इस प्रकार का होता है। और cos x का एक्सपेंशन भी मुझे याद है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4/4 माइनस एंड सो ऑन। इस प्रकार का बच्चों मेरा एक्सपेंशन होता है साइन का और कोस का। अब चलो मैं ऑप्शन ए की तरफ चलता हूं सबसे पहले।
ऑप्शन ए में बच्चों देखो क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x cos x dx। तो बेटा देखो cos x की वैल्यू ये होती है, तो cos x, तो ये जो है ना cos x, यदि मैं cos x की वैल्यू केवल ये डाल दूं तो cos x हमेशा इस वाले एक्सप्रेशन से बड़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कुछ कुछ और ऐड हो रहा है। तो लोगों को लग रहा हो आगे वाली टर्म, लेकिन बेटा जब 0 से 1 की बात करेंगे तो x की जितनी ज्यादा पावर करोगे उतना वैल्यू कम होगा, तो अगली वाली वैल्यू और पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, दो दो पेयर वाइज, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी, होगी या नहीं होगी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1 x इंटू कॉस एक्स। तो cos x की जगह यदि मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल को रिप्लेस कर दूं तो ये इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। अब देखो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4 बाई 6, इसकी लिमिट आएगी 0 से 1। मैं तो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, इनइक्वलिटी की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/2 माइनस 1/6, 1/2 माइनस 1/6, यही आएगी क्या बेटा, चेक कर सकते हो बेटा। वहां पर 4 आएगा नीचे, x की पावर 4/4 आएगा तो 8 बनेगा। क्या बनेगा, 8 बनेगा। ये जो टर्म होगी ये 8 बनेगी। दिस टर्म विल बी 8। ठीक है, तो 4 माइनस 1 3/8। तो यहां से देखो ये आ रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई 3/8। तो ये वाला ऑप्शन जो है मेरा सही हो गया बच्चों, ये ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली पहले चलो बच्चों मैं एक बार सी की बात कर लेता हूँ। सी में मेरे को जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, सी में। सी में बच्चों मुझे जो बात करनी है वो करनी है cos x की ही। तो सी ऑप्शन की मैं बात कर लूं तो 0 से 1 सेम कहानी होगी, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। तो यदि मैं इसका डिस्कशन करूं तो इसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मैं दो ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4 का हो जाएगा एक्स की पावर 5/5, तो ये 10 हो जाएगा, इंटू 2 ऑलरेडी है। तो 0 से 1 में यदि मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करूं बच्चों तो ये आ रही मेरी 1/3 माइनस 1/10। एलसीएम ले लेता हूं तो 10 इधर गया और 3 इधर गया तो 7, 7/30। तो ये जो वैल्यू है ये 7/30 से ज्यादा होगा। हम क्लियरली हमें पता है कि 7/30 जो होता है वो 1/2 से छोटा होता है, तो लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये बात तो गलत होगी ना, मतलब कि 7/30 से ज्यादा होगा तो इससे इक्वलिटी हो, ये जरूरी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द बी ऑप्शन हियर। देखो बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ पे ये हो सकती है हमारी कि ये 7/30 से ज्यादा आया तो 1/2 से ज्यादा हो तो ये तो सही हो जाएगा यार। तो हमें तो इसको और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो दूसरा कंपैरिजन करके देखते हैं कि 7/30 तो ये तो आ ही रहा है। तो इसका दूसरा कंपैरिजन मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 0 से 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ये वैल्यू जो होगी ये 0 से 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स से छोटा होगा या नहीं होगा। 0 से 1 में कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 1/3 आएगा, लगभग 0.333। और ये तो आपने मिनिमम वैल्यू निकाली इसकी, ये फंक्शन इससे बड़ा होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर दी कि इससे छोटा भी होगा, और देखो ये बोल रहा है कि 0.5 से बड़ा होगा, और कैलकुलेट करने पर आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 1/3 होगी। तो इस कारण मेरा ऑप्शन सी यहाँ से गलत हो जाएगा। क्लियर है बात, ये सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर है या नहीं, चलें आगे। अब चलते हैं अपन बेटा जो बी और डी ऑप्शन है जो कि साइन एक्स का इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं। देखो बी ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 से 1 एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी बेटा, 0 से 1 एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का यदि मैं अप्रोक्सीमेशन करूं तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल से कर सकता हूं। आगे कुछ ना कुछ ऐड ही होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी होगी। इसकी वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट करूं तो दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस
x की पावर 5 बाई 6, यस और नो? सॉरी 6 तो पहले से ही था और 5 और आएगा इंटीग्रेशन करने। लिमिट 0 से 1, 1 डालने पर आ रही है 1/3 और ये आ जाएगा 1/30। 1/3 और 1/30 का एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1 9/30 और 9/30 बोले तो 3/10। तो यही बोला गया है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हमेशा 3/10 या उससे ज्यादा होगी। सही बात है, तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन डी। मैं ऑप्शन डी के बारे में बात करूं कि ऑप्शन डी के में क्या कहा गया है। ऑप्शन डी में भी बेटा सिमिलर ही है, 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स के बारे में बच्चा वो बात करना चाह रहा है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, वही मैं बात कर लेता हूँ एक बार सेम एक्सप्रेशन से। नहीं तो आप बोलेंगे सर आपको तो पता होगा भाई इस तरीके से आंसर आएगा, तो मैं सिमिलर एक्सप्रेशन से बात कर रहा हूँ ना। मिनिमम वैल्यू आ जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन मैक्सिमम के बारे में या कुछ और फंडा लगाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा एक्स की पावर 4 अपॉन 4। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा बेटा एक्स की पावर 6, एक 6 ऑलरेडी था तो यहाँ आ जाएगा 36। लिमिट 0 से 1, 1 डालने पर आ रहा है बेटा 1/4 माइनस 1/36 और 0 डालने पे तो 0 आ ही रहा है। एलसीएम लेंगे तो 36, 9 माइनस 1 8, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ रहा है 2/9। तो इसकी वैल्यू हमेशा 2/9 से ज्यादा होगी, तो यही बात यहाँ पे डी ऑप्शन में कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा 2/9 से ज्यादा होगा। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑप्शन, यदि मैं बात करूँ तो देखो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी कर रहा है, ऑप्शन डी कर रहा है। तो बच्चों को यदि उन्होंने तीनों ऑप्शन यदि टिक करके आए होंगे तभी उनको 4 मार्क्स मिले होंगे। यदि उन्होंने ऑप्शन सी किसी भी तरीके से गलत टिक कर दिया है तो आपका -2 नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। यदि आपने केवल पार्शियल मार्किंग भी थी यहाँ पर केवल एक ऑप्शन टिक किया है तो आपको 1 नंबर मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये क्वेश्चन जो था ये इजी था, मॉडरेट था, ये टफ था। बेटा एस्टिमेशन जो होता है वो जनरली टफ कैटेगरी से ही आता है यहाँ पर। तो ये आसान क्वेश्चन नहीं था एस्टिमेशन के ऊपर, आपको यहाँ पर काफी मेहनत करने की जरूरत थी। और आपको पता ही कि एडवांस का जो पेपर है वो ना तो इजी आता है ना मॉडरेट, वो मॉडरेट से टफ कैटेगरी की रेंज में आता ही आता है बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन था ऑन द हाउस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द इंटीग्रल ये क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को किसी भी स्टेप में डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। चले बच्चों आगे। ये बच्चों एक तीसरी प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रेशन से आई थी, टोटल 3 प्रॉब्लम ही आई थी बेटा इस चैप्टर से। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। एफ आर टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव एफ डैश, डेरिवेटिव कंटिन्यूस है बेटा, और एफ ऑफ पाई का वैल्यू है -6। ये वाली वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। कैपिटल एफ 0 से पाई में डिफाइन है, आउटपुट है आर। कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। एफ डैश कंटिन्यूस है, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वैल्यू गिवन है और एफ 0 के बारे में बातचीत करनी है। बच्चा लोग मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करूं आप बताइए मुझे, कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करूं बताइए। देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। क्वेश्चन जो आया था पहली बात तो ये 4 मार्क्स का था और 0 नेगेटिव मार्किंग थी, न्यूमेरिकल आंसर देना था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 17 पर आया था बच्चों। मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ देखिए आप आपके सामने। देखो बेटा एक बात तो ये समझो कि कैपिटल एफ जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होगा, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं यूजिंग लेबनीज, तो वो होगा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एफ एक्स। मतलब स्मॉल एफ एक्स जो है वो कैपिटल एफ फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब आप इस इंटीग्रेशन पे आ जाओ बेटा, 0 से पाई स्मॉल एफ डैश एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, एक तो ये है, और एक है 0 से पाई कैपिटल एफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 2।
अब इसको एनालाइज करते हैं। देखो एफ डैश तो नहीं पता मुझे तो एफ ऑफ जीरो निकालना है। एफ ऑफ जीरो निकालना है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो इसको मैं क्या करूं बेटा, डिफरेंशिएट करने की बजाय इसको तो मैं कर दूं इंटीग्रेट, और इसको कर दूं मैं डिफरेंशिएट, और यहाँ पर बाई पार्ट्स लगा दूं बेटा। तो देखो बाई पार्ट्स क्या कहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज, एफ डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों एफ एक्स, लिमिट 0 से पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस का sin x, उसका इंटीग्रेशन हो गया था एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इसकी बात करें हम, आप देखो कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन पता है आपको, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकंड फंक्शन मान लें, यस और नो। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, ना कि माइनस sin x। तो कैपिटल एफ एक्स इंटू साइन एक्स, लिमिट 0 to पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई, कैपिटल एफ का आएगा बच्चों डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, उसका इंटीग्रेशन आया साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये 2 के इक्वल है बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया बेटा, ये प्लस साइन एक्स एफ एक्स है और कैपिटल एफ डैश जो है वो स्मॉल एफ एक्स है, तो ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन के टर्म कैंसिल। तो आपके पास क्या आया, पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई होता है -1, तो ये आ रहा है माइनस ऑफ एफ ऑफ पाई, इसकी वैल्यू दी है, माइनस 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0, ये माइनस एज इट इज, ये वाला माइनस, सॉरी ये वाला नहीं, माय मिस्टेक, यहां पर, तो ये प्लस, पाई पुट करोगे तो कैपिटल एफ ऑफ पाई, कैपिटल एफ ऑफ पाई इंटू साइन पाई दैट इज 0, और 0 पुट करने पर भी 0 इक्वल टू 2। आपको एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी दी है, -6, तो ये हो जाएगी +6, तो 6 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों आपका एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि स्मॉल एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों आपका आंसर आएगा 4। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। बच्चों बताइए ये क्वेश्चन था इजी था, मॉडरेट था या टफ था? तो ये क्वेश्चन जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ऐसे काफी क्वेश्चंस हमने बाय पार्ट से इंटीग्रेशन और लेबनीज से डिफरेंशिएशन, काफी सारे क्वेश्चंस हमने बच्चों पेपर के दौरान किए हुए हैं या फिर नोट्स के दौरान क्लास नोट्स में किए हुए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा पेपर जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से आया था बच्चों। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से टोटल बच्चों 3 क्वेश्चन आए 11 मार्क्स के, और यदि मैं इसमें टोटल पेपर की बात करूं तो टोटल पेपर वाज ऑफ 132 मार्क्स। तो आप इस चैप्टर का वेटेज देख सकते हैं, हर साल ही लगभग इतना वेटेज इससे पूछा जाता है, अराउंड 9%, 9 to 10% के बीच में अकेला चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इन इट्स एप्लीकेशन फॉर द जेईई एडवांस। बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लें, साथ में बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें एंड टर्न ऑन द ऑल द नोटिफिकेशंस। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा बच्चों। हमारी ये वेबसाइट है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। ईयर वाइज ईयर PYQs अप टू 40 इयर्स, चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स के जितने भी थ्योरी लेक्चर्स हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। आई विश ऑल द बेस्ट।